स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। आज हम यह जानेंगे कि आपके दैनिक गतिविधियों में शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित प्रत्येक सप्ताह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में जो भी आप गतिविधियां उस दिन संचालित कर रहे हैं, उन गतिविधियों से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम की फ़ाइल को किस तरीके से आपके द्वारा निर्मित किया जाएगा। सबसे पहले आप फ़ाइल फ़ोल्डर पे वर्क करेंगे। फ़ाइल फ़ोल्डर आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसके लिए कागज़ वाले फ़ाइल फ़ोल्डर का यूज़ करेंगे। उस फ़ाइल फ़ोल्डर को आप कवर कीजिए और कवर करने के पश्चात उसमें आपको अपने कार्य के विवरण से संबंधित आपके द्वारा उस कार्य को सबमिट किया जा रहा है, किसको उस कार्य को सबमिट किया जा रहा है, आप किस संस्था में पढ़ रहे हैं, किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, इन सारी जानकारियों को आप प्रथम जो फ़ाइल का प्रथम भाग होता है, पृष्ठ होता है, उसमें आप इसको दर्शाएंगे। तो आपको फ़ाइल फ़ोल्डर में जिसको हम फ्रंट कहते हैं, वहाँ पर क्या क्या कार्य करने हैं। सबसे पहले आपको अपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अपनी संस्था का नाम लिखना है जहाँ आप अध्ययन कर रहे हैं। तो आप अपनी संस्था के नाम को अर्धचंद्राकार की आकृति में लिखिए। उसके पश्चात आप अपनी संस्था से संबंधित जो लोगो है, वहाँ का जो संकेतक चिन्ह है, उस संकेतक चिन्ह को, जिसे लोगो कहा जाता है, लोगो को प्रदर्शित करेंगे मध्य भाग में। लोगो के पश्चात आपको यह बताना है कि आप शिक्षा शास्त्री किस सत्र के छात्र अध्यापिकाएँ हैं, उसका वर्णन आपको करना है। तत्पश्चात आपके कार्यक्रम से संबंधित फ़ाइल का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं शैक्षिक गतिविधियों में सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसके पश्चात आप फ़ाइल के बाईं तरफ अपने निर्देशक, जिसके द्वारा वो कार्य संपादित करवाया जा रहा है, उनका नाम, उनका पद, इसको आप बताएंगे। और जिसके द्वारा फ़ाइल का कार्य जमा किया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना सत्र इत्यादि के बारे में लिखेंगे। सबसे नीचे इन दोनों के मध्य में आपको अपने विभाग का नाम लिखना है और इस तरीके से आपके फ्रंट का कार्य समाप्त हो गया। अब आप फ़ाइल वर्क को प्रारंभ करेंगे। तो पुनः आप फ़ाइल के कार्य को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा ही एक और पेज निर्मित करेंगे जिसमें ये सारा विवरण होगा और उसको आप अपनी फ़ाइल के अगले पेज पर लगाएंगे। उसके पश्चात आपको विषय अनुक्रमणिका का निर्माण करना है, जिसमें आपको इन बिंदुओं को क्रम संख्या, कार्यक्रम का विवरण, दिनांक, पृष्ठ संख्या और अध्यापक के हस्ताक्षर से संबंधित एक सारणी का निर्माण करना है, जिसमें आपके द्वारा पूरे सत्र में जितने भी कार्यक्रम संपादित किए गए हैं उनका विवरण दिया जाएगा। किस तिथि को उसको संपादित किया गया, वो तिथि लिखी जाएगी। आपने जो कार्य अभी लिखना प्रारंभ किया है, उन कार्यों के कितने पृष्ठ में आपने पूर्ण किया है, उसका विवरण देंगे। और इस तरीके से अंत में जब आप कार्य संपादित करने के लिए अपने अध्यापक को निरीक्षित करवाएंगे, तो अध्यापक के द्वारा यहाँ हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस पृष्ठ के पश्चात आपको सर्वप्रथम यह बताना है कि शैक्षिक गतिविधियाँ, जिन्हें कि पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ भी कहा जाता है, उससे क्या तात्पर्य है या उसकी क्या परिभाषाएं हैं, क्या अवधारणाएं हैं, इसको आप स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां कितने प्रकार से आयोजित की जा सकती हैं, उनका विवरण आप देंगे। उन्हीं में से एक गतिविधि है सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधि। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम से क्या तात्पर्य होता है, इसका विद्यार्थी के विकास में क्या योगदान है, इसको आप बताएंगे। और साथ ही साथ जो विभिन्न तरीके की पाठ्य सहगामी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं शैक्षिक गतिविधियों के रूप में, उनका विद्यार्थियों के विकास में क्या योगदान है, इसको स्पष्ट करेंगे। और एक अध्यापक को इस सब की जानकारी क्यों होनी चाहिए, उसके महत्व को स्पष्ट करेंगे। तो जब आप कार्यक्रम
प्रारंभ करेंगे लिखना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपने कार्य को प्रस्तावना से प्रारंभ करना है और निष्कर्ष पर जाकर ही आप कार्य को समाप्त करेंगे। यानी शैक्षिक गतिविधियों से जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो आप अपने जो पृष्ठ है, लेखन पृष्ठ है, इस कंटेंट को लिखने के बाद मान लीजिए पेज के इतने हिस्से तक आ रहा है और ये हिस्सा आपने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देने के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग पर वर्क करिए और इसी तरीके से आप कार्य करते चलेंगे जब तक कि आप अंतिम हेडिंग में पहुंचकर और अंत में निष्कर्ष नहीं दे देते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए, जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं प्रस्तावना से, तो कार्य की समाप्ति सदैव निष्कर्ष के साथ में होनी चाहिए। जब आप इतना कार्य कर चुके होंगे, अब नए पृष्ठ से आपको इस तरीके से आपके बहुत सारे कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं, तो उनका विवरण आपको देना है। तो विवरण देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हम अलग अलग कार्यक्रम को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो एक जैसे ही ना लिखे हों, एक तरीके से ही ना लिखे हों, उनमें थोड़ा सा भेद हम करेंगे। तो इस तरीके से आप एक पेज को डिज़ाइन करके उसमें सबसे पहले कार्यक्रम का विवरण इस तरीके से लिखकर बना सकते हैं। इसको आप एक तरीके से बुक मार्क भी कह सकते हैं, जो हमें बताएगा कि अब इसके पश्चात कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और फिर दूसरे के लिए भी आप ऐसा ही निर्मित कर सकते हैं, अलग तरीके से, अलग डिज़ाइन में, वहाँ से दूसरा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इसे बुक मार्क कहा जाता है। आप विभिन्न तरीके से बुक मार्क का निर्माण कर सकते हैं। आप चाहें तो टैग का यूज करके मध्य में टैग को बता सकते हैं, टैग लगेगा तो टैग से आप जहाँ पे टैग को उठाएंगे वहाँ पर आपका वो उस समय का कार्यक्रम प्रदर्शित होना प्रारंभ हो जाएगा। या आप स्वनिर्मित बुक मार्क का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि आपके उसी पृष्ठ को खोला जाए जिस पृष्ठ को चेक किया जा रहा है, और ये अंतर किया जा सके कि अगला कार्य प्रारंभ हो चुका है अगले सांस्कृतिक कार्यक्रम का। तो आपने एक ऐसा पृष्ठ पे डिज़ाइन करके डिस्क्रिप्शन दिया, अब इसका हम विवरण देंगे। तो किस प्रकार से देंगे? सबसे पहले आप अपने A4 साइज के पृष्ठ में सबसे ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम का नंबर डालेंगे। उसके बाद उस कार्यक्रम का नाम, तिथि और वार, किस वार को उसे आयोजित किया जा रहा है, इसका विवरण देंगे। इसके पश्चात अब आपको इन हेडिंग्स पे वर्क करना है। साथ ही साथ दिए गए इस रेड कलर के नोट पे आप ध्यान देंगे कि हर कार्यक्रम का छायाचित्र आपके पास होना चाहिए, जो ये दर्शाएगा कि आपके द्वारा क्या क्या गतिविधियां आयोजित की गई, किस तरीके से कार्य किया गया, उससे संबंधित जो दृश्यात्मक चित्रण हैं उन चित्रणों को भी आपको अपने कार्य के अगले पृष्ठ पर, जो बायां पृष्ठ है इसके सम्मुख, उस पर चस्पा करना है। जब भी हम फाइल वर्क करते हैं तो हमें फाइल के A4 साइज के पृष्ठ पे एक साइड ही काम करना है और एक साइड ब्लैंक रखना है। तो एक साइड, जिस साइड हम काम करेंगे वो राइट साइड होगा, राइट पृष्ठ की तो और आप कार्य करेंगे, और उसके लेफ्ट यानी उसको जब आप पृष्ठ को पलटेंगे उस साइड आप उसे ब्लैंक रखेंगे। उसे इसलिए ब्लैंक रखा जाता है, यदि आपको किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी करनी है, कोई चित्र या कोई आकृति बनानी है, किसी चीज़ को चस्पा करना है, किसी डायग्राम को बनाना है, किसी फ्लो चार्ट को बनाना है, तो आप बाईं तरफ उस कार्यक्रम के विवरण के अनुसार उसे चस्पा कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, जिसका विवरण आपने दाईं ओर दिया हुआ हो। यहाँ यह भी विशेष ध्यान रखना है, जब हम चित्र को चस्पा कर रहे होंगे तो उससे संबंधित विवरण आपके दाईं ओर आवश्यक रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि दाईं ओर विवरण है और अगले पृष्ठ पर जाने के बाद आपने उससे संबंधित चित्र को चस्पा कर रखा है। तो व्यवस्थित, ताकि उसी के सामने उसका हम एक अध्ययनात्मक स्वरूप देख सकें। किस रूप में? चित्र के रूप में। अब हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, हमें कार्यक्रम का विवरण देना है कि आज दिनांक इस तिथि को, इस बार को इनकी अध्यक्षता में विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय में इस शैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नाम उसमें लिखिए आप।
इसमें कार्यक्रम का संचालन इनके द्वारा किया गया, इसमें रिपोर्ट राइटिंग इनके द्वारा की गई और कार्यक्रम में इन बच्चों ने आप एक एक का विवरण देना प्रारंभ करेंगे। उन्होंने क्या कहा, उनकी मुख्य मुख्य बातों को उस पर लिखेंगे। उसके पश्चात कार्यक्रम की जो प्रस्तुतियां हैं, साथ ही साथ विवरण में आपको ये भी बताना है कि अब कार्यक्रम में अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ में कार्यक्रम समाप्त हुआ अध्यक्षीय उद्बोधन के पश्चात। फिर प्रस्तुतियों को एक एक करके विवरणित करेंगे, जहां आपके सहपाठियों ने संपूर्ण कार्यक्रम में अपनी अपनी प्रतिभागिता दी, किस छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका ने क्या कहा, कैसा कहा, उसका विवरण यहाँ बताएंगे। और फिर अपनी स्व प्रस्तुति जो प्रत्येक सप्ताह आपके द्वारा दी जा रही है उसका विवरण आप देंगे। चाहे हमने सर्वे करवाया है, लेखन भाषण जो भी करवाया आपने उसको लिखा हुआ होगा, उसको आप लिखेंगे और उससे संबंधित छायाचित्र को भी चस्पा करेंगे। अपने सहपाठियों से संबंधित विवरण को लिखेंगे, उनसे संबंधित छायाचित्र को चस्पा करेंगे। अंत में जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्योंकि हमने इसे पाठ्य सहगामी क्रिया कहा है, तो कोई भी कार्यक्रम जब आयोजित किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ शैक्षिक महत्व आवश्यक रूप से होता है। तो आप बताएंगे कि आपके इस कार्यक्रम का विद्यार्थियों के लिए क्या महत्व है, विद्यालय के लिए क्या महत्व है, समाज के लिए क्या महत्व है। इन 3 महत्व को आप प्रदर्शित करेंगे शैक्षिक महत्व के रूप में। और अंत में पुनः निष्कर्ष के साथ में इस कार्यक्रम के सांस्कृतिक कार्यक्रम के निष्कर्ष को बताकर इसको कार्य को समाप्त कर देंगे। अब पुनः नेक्स्ट डे नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, फिर से आपने उसका इंडिकेशन पेज लगाया और इसका विवरण पुनः आपने उसी प्रकार से देना प्रारंभ कर दिया। और आवश्यक रूप से यह ध्यान रखना है कि कार्यक्रम से संबंधित छायाचित्र आपके बाएं पृष्ठ पर अवश्य लगे हुए हों। तो ये था आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम की फाइल को हम किस तरीके से बनाएंगे, इसके संदर्भ में एक छोटा सा विवरण। धन्यवाद।